बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ जो 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक है। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। इस हफ्ते आपको एक सुकून की लहर महसूस हो सकती है क्योंकि वीनस अब यूरेनस के साथ मुतसादिम नहीं है। ये खूबसूरत सैयारा अब बुर्ज सुम्बुला के रास्ते पर है जो हमें अपनी मोहब्बत की जिंदगी को हकीकत में ढालने और छोटी छोटी चीजों पर तवज्जो देने की तरगीब दे रहा है। सैयारों की जानिब से कोई बड़ी तब्दीलियां नहीं हैं सिवाय चांद के जो हफ्ता को बुर्ज कौस में दाखिल होता है लेकिन ज़ुहल के साथ थोड़ा सा तनाव पैदा करता है। हालांकि बुर्ज कौस आमतौर पर एक मुतहर्रिक समाजी जिंदगी की अलामत है लेकिन ये पीर को कुछ हद से बाहर लगता है। मंगल को चीजें बेहतर नजर आना शुरू हो जाती हैं जब चांद बुर्ज जद्दी में दाखिल होता है और ज़ोहरा के साथ एक हम आहंगी कायम करता है जिससे हमारे जज्बात खूबसूरती से गूंजने लगते हैं। एक खूबसूरत नर्म दिन बिल्कुल करीब है। चांद प्लूटो के करीब आ रहा है जो इस वक्त अपनी तवानाई मरीख, मुश्तरी और अतार्द को भेज रहा है। ये तीनों सैयारे प्लूटो की शदीद मीरास का बोझ उठा रहे हैं जो कभी कभार चीजों पर साया डाल सकते हैं। जब चांद बुध को प्लूटो के साथ सीध में आता है तो ये माजी से जुड़े कुछ खदशात को भी ले आता है। एक रोशन नोट पर मुश्तरी और ज़ुहल जो समाजी रवाबित के सैयारे हैं एक ट्राई में है जो एक ऐसी हम आहंगी पैदा करता है जो राबतों को आसान बनाता है और समाजी ग्रोहों की तरक्की में मदद करता है। लेकिन ज़ोहरा का ज़ुहल के साथ मुकाबला है। शायद बुर्ज सुम्बुला में चीजों के अमली पहलू पर थोड़ा ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है और ज़ोहरा की वजह से ये वक्त है कि अपने ख्वाबों में कुछ जादू भरने का रास्ता तलाश करें और निरालेपन का एक छोटा सा लम्स शामिल करें। बहरहाल जब मोहब्बत की बात आती है तो हमें एक मिसाली रहनुमाई फराहम करना वाकई बहुत खुशगवार हो सकता है। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार जायचा शुरू करें। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश के अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। बुर्ज असद यानी लियो 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद इस हफ्ते मोहब्बत और दिल के मामलात के हवाले से आपके पास काफी तवानाई है। मोहब्बत अपनी तमाम शक्लों में और खुशी इस वक्त आपकी तवज्जो का मरकज है। ये तवानाई वाकई वाज़ेह है। उगरचे आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये पेश गोई करती हूँ कि आप उन रुकावटों पर कामयाबी से काबू पा लेंगे। आप में से कुछ के लिए 2 की कंपनी 3 की भीड़ का जुमला मुताबिकत रखता है जो मुमकिना मुदाखलत आपके ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी करने वाले अफराद की निशानदेही करता है। ये कुछ लोगों के लिए ब्रेक अप आर्जी अलहदगी से भी जड़ा हो सकता है। मजीद बरहा आप में से कुछ अपने आप को किसी साबिक पार्टनर के बारे में सोचते हुए आइए महसूस करते हुए पा सकते हैं कि कोई साबिक आपकी जिंदगी में वापस आने पर गौर कर रहा है। मैं आप में से कुछ के दरमियान अदम इत्मीनान का एहसास महसूस करती हूँ क्योंकि आप अपनी जिंदगी के उन पहलुओं पर गौर कर रहे हैं जो अब मौजूद नहीं है। ये तन्हाई के एहसासात के तौर पर भी जाहिर हो सकता है। इसके बावजूद उम्मीद है कि आप इस हफ्ते एक चैलेंज पर फतह हासिल करेंगे। अपने मवाक़े को पकड़ने और तरक्की की राह पर गामजन है। इस हफ्ते आपकी तख्लीकी सलाहियतें खासी उरूज पर है। ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं हालांकि एक पांव अभी भी माजी में है। तौसी और आगे की हरकत का एहसास है जो कि बहुत उम्मीद अफजा है। आप वाकई कामयाबी की राह पर हैं लेकिन याद रखें कि सब्र बहुत अहम है। आगे की तरफ देखना भी जरूरी होगा। आपके मुस्तकबिल में जोश व खुरूश है। इस हफ्ते आप खुद को काफी मसरूफ पा सकते हैं मुमकिना तौर पर घर के कामों के साथ। कुछ लोगों के लिए इसमें लचक और अहम फैसले करने की जरूरत पड़ सकती है। अपने इख्तियारात को एहतियात से जांचना यकीनी बनाएं। मुझे किसी मुमकिना मसले का भी एहसास है जो अब मुस्तकबिल में पैदा हो सकता है। आप में से कुछ के लिए माली मामलात के हवाले से खदशात हो सकते हैं लेकिन ये एहसासात आर्जी है। अगर आप किसी फैसले के बारे में गैर यकीनी महसूस करते हैं तो यहाँ एक मुस्बत अलामत नजर आती है जो ये बताती है कि रहनुमाई फराहम की जाएगी। अब जानते हैं कि आपको किस समत जाना है। एक अचानक तब्दीली उफ़ुक़ पर नजर आ रही है और ये कुछ नया लाने की उम्मीद दिलाती है। शायद ये कोई अहम मालूमात हो या कोई राज जो सामने आ जाए। कभी कभी ये एक हैरान कुन खुद के इंकिशाफ का बाइस भी बन सकता है जैसे कि ओ मेरी बात, मैंने इसको पहले कभी नहीं पहचाना। ये आपके मिजाज की अक्कासी भी कर सकता है जो किसी न किसी तरह बाहर आने की कोशिश कर रहा है। जो भी हो ये आखिरकार माहौल को साफ करने में मदद करता है। जरूरत से ज्यादा मिसाली सोच और खुद फरेबी से बचना जरूरी है क्योंकि ये अक्सर इस वक्त होता है जब हम कुछ सच्चाइयों का सामना करने से कतराते हैं।
तब्दीली करीब है, अब बेहतर ये कि इसे एक नए आगाज के तौर पर देखें। तब्दीली वाकई हमारे रास्ते में है। मैं समझती हूँ कि कोई आपको उन कामों में मशगूल करने की कोशिश कर सकता है जो आप दिल से नहीं करना चाहते, इसलिए इनकार करना बिल्कुल ठीक है। ऐसी चीजों में शामिल न हों जो आपके दिल से हम आहंग नहीं हैं, क्योंकि ये मुमकिना तौर पर तनाज़ा पैदा कर सकता है या ऐसी सूरती हाल में बढ़ सकता है जो आपके लिए नुकसानदेह हो। अगर आप अपने जज्बात को दबा कर रखते हैं तो ये नाराजगी की सूरत में फट सकता है जो बाद में किसी बहस का बाइस बन सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप किसी भी ऐसी दरख्वास्त को न मानें जो आपको तकलीफ दे। ये एक बसीरत है जो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। मजीद ये कि इस हफ्ते एक मुस्तहकम और बतदरीज तरीक़ाकार कामयाबी की राह हमवार करेगा। ये वाकई उम्मीद अफजा लगता है। आप अपने कामों को मुकम्मल करने के लिए भी खुद को वक्फ कर सकते हैं। मैंने सख्त मेहनत और जिम्मेदारियों के साथ एक वाज़े बेहतरी के आसार देखे हैं। ये आपकी माली हालत में बेहतरी या किसी काम से मुतालिक मसले की निशानदेही कर सकता है जो सही समत में नहीं बढ़ रहा। आपका सोचने का अंदाज कभी कभार गैर वाज़े और परेशान कुन हो सकता है, इसलिए अक्लमंदी ये है कि जल्दबाजी में फैसले करने से बचें। इस हफ्ते भी एक शिद्दत मौजूद है। मोहब्बत और जिंदगी के अहम इंतखाब के दरमियान ताल्लुक को समझें। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आ तो मज़ीद मालूमात हासिल करें या किसी चीज़ पर इत्तेफाक करने के लिए दबाव महसूस न करें। मोहब्बत और आपकी ख्वाहिशात के हवाले से एक एहतियाती पहलू भी मौजूद है। मज़ीद ये कि यह हफ्ता बुर्ज असद के लिए अपने अकायद पर जोर देने और जो मुनासिब लगे इसके मुताबिक अमल करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। दूसरों की नापसंदीदगी या फैसलों की परवाह किए बगैर ये ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें तरजीह दें जो आपके लिए सही हैं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, उनकी नहीं। ये एक अहम पैगाम है। सिंगल्स के लिए हफ्ता नए मुकाबलों की शुरुआत के लिए तैयार है और एक रूहानी साथी से जुड़ने के बेहतरीन तरीके तलाश करने के लिए। अगर आप उन मुतहर्रिक असरात को अपनाते हैं तो आप वाकई इस लम्हे में जी सकते हैं और ज़िंदगी की खुशियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला आप में से कुछ के लिए शादी का जोर है, जबकि दूसरों के लिए कैरियर पर तवज्जो मरकूज है। अगर आप अभी तक शादीशुदा नहीं हैं तो ये शादी के ख्यालात इसी तरह के मौज़ूआत से मुताल्लिक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप में से कुछ लोगों के लिए शादी और करियर दोनों अहम हैं। मजीद ये कि ख़ानदान में मुमकिना तौसी का इम्कान है जो कि हमल की खबर की सूरत में सामने आ सकता है। अगर हम करियर के पहलू पर गौर करें तो ये किसी नई शुरुआत का इशारा दे सकता है और मैं इसे एक मुस्बत तवानाई समझती हूँ। अमन, खुशी और खुशहाली की एक भरपूर तवानाई मौजूद है। अलबत्ता आप खुद को काफ़ी गैर फैसलाकुन महसूस कर सकते हैं और हालात को हल किए बगैर छोड़ देते हैं। इस बार बार चलने वाले चक्कर असोच के पहिए से निकलना ज़रूरी है। इस हफ्ते ऐसा लगता है कि आप अपनी ख्वाहिशात के बारे में फैसलाकुन सूरत-ए-हाल का सामना कर रहे हैं। फिर भी कामयाबी और ख्वाहिशात की तकमील के गिरद एक खूबसूरत तवानाई भी है। शायद अब कोई खुशखबरी सुनाने वाले हैं या कोई आपके साथ खुशी की बातें बांट रहा है। मजीद ये कि लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपकी रहनुमाई या मदद की तलाश में है और ये आप पर मुनहसिर है कि आप मदद की पेशकश करें या नहीं। आपको दूसरों की हौसला अफजाई और मदद करने में खुशी मिल सकती है और ये तवानाई भी मौजूद है। मैंने देखा है कि आप में से कुछ लोग मनफी आदात की तरफ लौटने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि खौफ की अलामत है। कुछ लोग मादियत प्रस्ती में मुब्तला हो सकते हैं या कुछ मामलात के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ सबक सीखने के मौके हैं। कुछ लोगों के लिए इसमें अपने अंदर के तारीक पहलुओं और अपने इर्द गिर्द की सूरत-ए-हाल को समझना शामिल है। इसलिए एहतियात बरतें। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि आप किस पर एतमाद करते हैं, क्योंकि कुछ लोग गुपशप में मशगूल हो सकते हैं या आपके राज अफशा कर सकते हैं। इसलिए अपनी दोस्तियों और उन लोगों का ख्याल रखें जिनके साथ आप बातचीत करने का इंतखाब करते हैं। आपकी जिंदगी का एक मुश्किल मरहला अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और ये एक मुस्बत अलामत है। अलबत्ता आपकी जज्बाती हालत के बारे में आप खुद को खास तौर पर हसास महसूस कर सकते हैं। मजीद ये कि आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहरबानी और बसीरत रखते हैं जो दूसरों को आपकी सखावत का फायदा उठाने का मौका दे सकती है। इसलिए इस तवानाई के बारे में होशियार रहें।
हो सकता है कि आपको कुछ मायूसी का सामना है, लेकिन ये सब सीखे गए कीमती असबाक हैं। इसमें आपके विजदान और रूहानियत की खोज भी शामिल है। ऐसे पहलू हैं जिनको आपने शायद नज़रअंदाज किया होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने आप पर जोर दें और जब ज़रूरत हो तो अपने मौक़िफ़ का दिफा करें। आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। उफ़ुक़ पर एक गैर मुतवक्के नतीजा है जो तब्दीली की अलामत है, जिसे मैं एक मनहूस लम्हे के तौर पर बयान करूंगी। हर फर्द की अपनी किस्मत है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ एक बड़े ग्रुप, क्लब या तंजीम के साथ शामिल हो सकते हैं। आप जो कुछ जाहिर कर रहे हैं इसके बारे में बराए करम एहतियात बरतें, क्योंकि मैं देख रही हूं कि आपके मुज़ाहिर अमली होने लगे हैं। मैं खुशी और बहबूद के बेहतर एहसास को महसूस करती हूँ। ताहम तब्दीलियां हो रही हैं। ऐसा लगता है कि आप एक ज्यादा मजबूत बुनियाद कायम कर रहे हैं और आपकी कोशिशें कामयाबी का बाइस बनेंगी। लिहाजा किसी अहम चीज की तामीर का एहसास है। मजीद बरहं घर के महाज पर काफी सरगर्मी महसूस होगी। आपकी इब्तिदाई तवानाई और कुर्बत इस वक्त बहुत अहमियत रखती है। हो सकता है आप अपने आप को प्यारी यादों के बारे में याद करते हुए पाएं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए मोहब्बत और कुर्बत उभर रही है। ये हम ख्याल दोस्तों, अफराद के काबिले एतमाद ग्रुप से ताउन हासिल करने के लिए एक याद दहानी के तौर पर भी काम करता है। वाकई ऐसे लोग हैं जो आपके ख्यालात और ख्वाहिशात का इश्तिराक करते हैं, जो आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। लिहाजा मैं आपको उनकी हिमायत हासिल करने की तरगीब देती हूँ। आपको दूसरों की हिमायत और काबिले एतमाद ग्रुपों और हम ख्याल दोस्तों से फ़ायदा होगा। खुशी और ख्वाहिश आपकी ज़िंदगी के अहम मौज़ूआत बनने वाले हैं। आइए खुशी को भरपूर तरीके से मनाएं, खास तौर पर अच्छे दोस्तों के साथ। आपका रिश्ता खूबसूरती से परवान चढ़ेगा। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान आप में से कुछ लोग काफ़ी मोहतात हैं या किसी न किसी तरह के तज्जिये में मसरूफ़ हैं। आप एक स्ट्रेटेजिक और चुपके से बर्ताव कर रहे हैं। मजीद ये कि मुमकिन है कि आप दूसरों का मुशाहिदा कर रहे हों या किसी सूरती हाल में चालाकी से काम ले रहे हों। ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ दोहरी नौयत की तवानाई मौजूद है। इसका मतलब ये है कि कोई आपके साथ दो चेहरों वाला डबल एजेंट की तरह बर्ताव कर रहा है। दरहकीकत ये तवानाई आपको घेरे हुए है। आप एक कम उम्र मर्दाना शख्सियत के साथ बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि इस सियाक व सबाक में एक नौजवान उभर रहा है। ये शख्स धोखेबाज खसलतों का हामिल भी हो सकता है, जो इस तवानाई के बाहमी तबादले की निशानदेही करता है। अब आपके करीब आने वाली बड़ी खुशी की तवक्को है। कुछ लोगों के लिए ये माली फायदे की सूरत में जाहिर हो सकती है। ये एक खुशकिस्मती का मौका हो सकता है, जैसे कि लॉटरी जीतना, विरासत मिलना या शायद किसी जायदाद की फरोख्त जिसकी कीमत बढ़ गई हो। खलासा ये है कि पैसा किसी न किसी शक्ल में आपकी तरफ आ रहा है, जो आप में से बहुत से लोगों के लिए खुशी का बाइस बनेगा। ये एक मुस्बत तवानाई है। मजीद ये कि आप में से कुछ के पास कीमती मालूमात हो सकती है जो किसी के लिए दिलचस्पी का बाइस बन सकती है। अगर आप में से कोई तफ्तीशी किरदार अदा कर रहा है तो आप अहम तफसीलात को सामने ला सकते हैं, लेकिन मोहतात रहें, क्योंकि ये मालूमात मुमकिना तौर पर नापसंदीदा मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहती हूँ कि इस सूरती हाल से फ़ायदा उठाने का मौका मौजूद है। मैं वाकई इस तवानाई का मुशाहिदा कर रही हूँ। ये आपके इर्द गिर्द है। ये मुमकिन है कि कोई अहम मालूमात रखने की वजह से आपको ब्लैकमेल कर रहा हो। ये सूरती हाल दोनों तरफ से काम कर सकती है। अगर ये आपसे मुताल्लिक नहीं है तो ये आप भी किसी न किसी तरह से मुताल्लिक हो सकता है। मैं गैर यकीनी हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि पैसा किसी न किसी तरीके से आ रहा है। आप में से कुछ लोग वाकई कामयाबी की राह पर गामजन हैं, जैसे कि आप कारपोरेट सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं या आप अपने मकासद में नुमायां कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी तब्दीली करीब है। शायद आपकी तरफ तवानाई का एक नया झुकाव है या कुछ ऐसा है जो तेजी से आपके करीब आ रहा है। एक अहम तब्दीली उफ़ुक़ पर है। मजीद ये कि ये बताता है कि ईमानदारी की बहुत अहमियत है। आप में से कुछ लोग बातचीत या मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ अफराद के लिए एक निजी खुफिया मुलाकात हो सकती है। दूसरों के लिए ये अवामी तकरीर या मुलाकातों की कुछ शक्लें हो सकती हैं, जहां अहम बातचीत और बाहमी ताउन की मंसूबा बंदी हो रही है।
मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए बेतरतीबी के औकात हैं और मुस्तकबिल के लिए मोहतात मनसूबा बंदी की ज़रूरत है। मुमकिना खामियां, निगरानी, ताख़ीर या गैर मुतवक्के रुकावटें हो सकती हैं जो सामने आ सकती है, इसलिए आगे की मनसूबा बंदी करना बहुत ज़रूरी है। उभरते हुए तनाव के हालात के साथ कुछ खौफ और इज़्तिराब भी महसूस होंगे, फिर भी कोई आपकी किसी न किसी सलाहियत में मदद करेगा। ऐसा लगता है कि आपका किसी के साथ ताल्लुक़ है और आप उनके साथ शिराकत पर गौर कर सकते हैं। ये दूसरों के लिए एक रोमानवी मौका की निशानदेही कर सकता है। ये डेटिंग यानी मुलाकात के लिए एक बेहतरीन वक्त हो सकता है, क्योंकि आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जिसके साथ आपका गहरा ताल्लुक़ हो या आप दोनों मिलकर कोई मंसूबा बना रहे हो। इस वक्त में एक खास तवानाई भी मौजूद है। वाकई ये एक दिलचस्प हफ्ता है। दरअसल ये बताता है कि आपकी वफादारी या दियानतदारी कभी कभार मशकूक हो सकती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप कई लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हो सकता है आप एक डबल एजेंट की तरह काम कर रहे हों, दो चेहरों वाले हों, या शायद आप गलत शख्स पर भरोसा कर रहे हों। दूसरी तरफ आप किसी तरह अमन कायम रखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके नतीजे में आप एक डबल एजेंट के तौर पर सामने आ सकते हैं। इसलिए ये जांचना ज़रूरी है कि इस वक्त आपकी वफादारियां वाकई कहाँ हैं, क्योंकि इसमें बहुत से असरात अफराद शामिल हैं। आपकी दिलकशी बेमिसाल होगी और आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में पीछे नहीं हटेंगे। सिंगल्स आपकी पुरजोश पेशरफ्त का बेसब्री से इंतजार करेंगे, जबकि जूड़े एक रोमानवी चिंगारी का तजर्बा कर सकते हैं जो उनकी शामों को रोशन कर देगी। उन शानदार मौक़े को ज़ाया ना होने दें। जिंदगी की सादा खुशियों को बगैर किसी पेचीदगी के गिले लगाएं। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अक़रब आपको एक ऐसे शख्स का सामना करना पड़ सकता है जो तकब्बुर और ज़िद का मुज़ाहरा करता हो, यानी वो शख्स जो अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। इसके साथ किसी भी तनाज़े से बचना बेहतर होगा, जैसा कि मौजूदा तवानाइयों से ज़ाहिर होता है। मज़ीद ये कि यह हफ्ता आपके लिए कुछ मामलात पर नए ज़ाविये से सोचने का मौका फराहम करता है। मुमकिन है कि आप किसी सूरती हाल का दोबारा जायज़ा लें और इसे मुख्तलिफ तरीक़े से समझें। इस दौरान आपको बेयकीनी का एहसास हो सकता है, इसलिए अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करना बेहतर होगा। रोशन ख़याली तब आएगी जब आप खामोशी में बैठने के लिए वक्त निकालेंगे। आप में से कुछ के लिए मुमकिना तौर पर आपके काम या कारोबारी कोशिशों से मुताल्लिक़ किसी उहदे का दिफा करने की ज़रूरत हो सकती है। ये तवानाई आपको अपनी वकालत करने की ज़रूरत बताती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप ये सिफारती अंदाज में करें। मैं आपकी आमदनी में मुमकिना इजाफे या आपकी माली हालत में बेहतरी का भी मुशाहिदा करती हूँ। ये एक ज़्यादा मुस्तहकम मुलाजमत हासिल करने या शायद दूसरी नौकरी लेने की सूरत में नज़र आ सकता है। इस हफ्ते आपके कारोबारी मामलात में पेशा वराना महारत का इस्तेमाल करना बहुत अहम है। आप वाकई अपने मालियात में महारत हासिल कर रहे हैं, जो माली इस्तेहकाम का एहसास पैदा करता है, और ये एक खुश आइंद बात है। कुछ लोगों के लिए ये काम करने के आज़्म नई नौकरी या यहाँ तक कि शादी की अलामत हो सकती है। दूसरों के लिए ये एक मजबूत शिराकतदारी में बदलते हुए रोमानवी ताल्लुकात की नुमाइंदगी कर सकता है। मजीद बरहा कुछ लोगों के लिए इसमें एक कारोबारी मुआहदा शामिल हो सकता है जिसके लिए अज़्म की ज़रूरत होती है। ये एक अहम लम्हा हो सकता है जो किसी मंसूबे की कामयाबी या नाकामी का तयन करता है। आप किसी न किसी तरह तरक्की कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आपकी ख्वाहिश की कोई चीज़ इस हफ्ते पूरी होने वाली है। आप इस हफ्ते ज़्यादा जज्बाती लचक के हामिल हैं। ये माजी की तरह है जैसे आप कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहे हैं। ये एक नतीजा है जो तयशुदा है। आप बिलाशुबा तरक्की कर रहे हैं और उससे मुस्बत तवानाई मिलती है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका माहौल या आपके आसपास के लोग नीज़ मुखालिफ कुव्वतें सब कुछ खेल में है। ये ख्याल इस बात की अक्कासी करता है कि जो कुछ भी गलत है वो वाकई गलत हो सकता है। इसलिए आप भी इस हफ्ते कुछ लाताल्लुक महसूस कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपको जिस मदद की ज़रूरत है वो आपके आसपास ही मौजूद है। मज़ीद ये कि नए मौक़े सामने आ रहे हैं। उगरचे आप हर एक ऑप्शन से मुतमईन नहीं हो सकते। मुझे यकीन है कि आप इस हफ्ते अपनी खुशियों की कदर करने की कुछ वजूहात तलाश कर लेंगे। बाज़ चीज़ें आपकी तवक्को से ज़्यादा आहिस्ता आ सकती हैं।
ये अफसरदगी या इज़्तिराब के एहसासात के तौर पर ज़ाहिर हो सकता है, या शायद आपको ये फ़िक्र हो कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है या आपके लिए मनफी जज्बात पैदा कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये ताकत की किशमिश की हद तक भी जा सकता है। इस हफ्ते अपनी ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती सेहत पर तवज्जो देते हुए आराम करने का मशवरा दिया जाता है। मज़ीद बरह ऐसा लगता है कि अफसरदगी या मनफी ख़यालात शायद मायूसी के दौर से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये तवानाई भी वाज़ेह है। कुछ मामलात का तसलसल हो सकता है जो आपको किसी सूरती हाल की अक्कासी करने या दोबारा जायज़ा लेने के लिए वक्त फराहम करता है। ये तवानाइयाँ वाकई आपके लिए मौजूद हैं। काबिल एतमाद ग्रुप अहम ख्याल दोस्तों अफराद से ताउन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करने और किसी न किसी तरीके से मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं या आपको कीमती मशवरा फराहम करते हैं। पीर से जुमेरात तक आपको खुद एतमादी और जोश में एक नया इजाफा महसूस होगा जो नए मंसूबों में शामिल होने का बेहतरीन वक्त बनाता है। ताकत, हौसले और पहल का ये इम्तिजाज आपको चीज़ों को शुरू करने और चैलेंजिंग कामों का सामना करने की ताकत देगा। ये एक शानदार मौका है कि आप अपने काम की जगह पर अपने बास अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किसी खास शख्स पर एक मुस्बत तासुर छोड़ें। आप अपनी जिनसी हिम्मत में भी इजाफा देख सकते हैं जो आपको नए करिश्मे और दिलकशी के साथ जुड़ेगा। इस हफ्ते सियारों के असरात आपके अंदर गहरे और मजबूत जज्बात को उभारेंगे। आप अपने रिश्तों और ख़ानदानी मामलात में तवाज़ुन बरकरार रखते हुए अपनी इनफरादियत का भरपूर इजहार करने की ख्वाहिश महसूस करेंगे। ये वो लम्हा है जब आप अपनी ताकतों को सामने लाने और अपनी जज्बाती तवक्कुआत को वाज़े तौर पर बयान करने का मौका पाएंगे। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।